नाजरीन, जो सबसे अहम सवाल है, कौमी असम्बली तहलील का बाकायदा जो कानूनी मरहला है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अपने चैलेंजेस गिनवा रहे हैं, 16 माह मुकम्मल उनके तो हो चुके। अगला मरहला जो अभी बाकी है वो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से है, जो जिस पर अभी तक एक डेडलॉक है, कोई फैसला, कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया है। और सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर आखिर देर किस बात की है, क्या वजह है? ताहिर साहब, आप इसे पूछ लेती हूँ। ताहिर साहब, आप ही किस जानिब आऊँगी? पहला सवाल आप ही से मैं पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए ये देर किस बात के लिए और क्यों की जा रही है? मेरे ख्याल में मुझे लगता है मैच फिक्स्ड है। ये जो हम लोगों में सारी जो एक एग्जाइटी पैदा कर दी गई है कि ये होगा फलां होगा, कभी निगरान का कोई नाम आ जाता है, कहीं अपना किधर से कोई नाम आ जाता है। जो मुझे समझ आ रही है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, वो बड़ी सिंपल सी है। एक तो आपने काम ये किया, आपने असेंबली तोड़ दी, इसका मतलब है कि आप 2 महीने में के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहते, आप ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। ये असेंबली तोड़ने से पहले शुरू करते हैं। और दूसरा, अगर आप देखें आपने कितनी पॉलिटिकल आपकी कितनी ग्रीड है आपके अंदर कि आप चाह रहे हैं कि 14 अगस्त को आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, पूरा एक लाइव शो हो, आप वहाँ पे झंडा लहरा रहे हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो। बेसिकली वो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल कैंपेन होगी 14 अगस्त को जो वो करना चाह रहे हैं। उसके लिए उनका फार्मूला ये है। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि इनका जो हमारे अजीम अपोजिशन रहनमा है, उनसे भी मैच फिक्स है। ये 2-3 दिन ऐसे बस गुड बॉय की तरह वो नाम, मतलब कभी इस तरह हुआ कि राजा रियाज साहब 2 दिन मसरूफ़ ही बहुत है। मतलब मुझे उनकी मसरूफियत समझ नहीं आई कि पता नहीं उन्होंने कोई IMF से कोई निगोशिएशन कर रहे थे या कोई भारत के दौरे पे थे। मतलब इस्लामाबाद में आप रहते हैं, वो मुलाकात नहीं कर सके। तो मैच पूरा इस तरह फिक्स किया है कि 14 अगस्त को हर सूरत शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना है। 3 दिन है और हो सकता है ये मज़ीद वज़ीर आज़म अगर रहना चाहेंगे तो ये चाहेंगे, जानबूझ के जाएंगे कि ये केस जो है ये नाम कन्फ्यूजन चलता रहे, फिर अपने नाम और वो राजा रियाज साहब के नाम ये पार्लियामान की कमेटी के पास चले, कमेटी भी कुछ दिन दे दे। तो ये सारी जो इनकी 16 माह जो इन्होंने शोर डाला हुआ है, जो इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, इन्होंने 2 काम किए हैं। एक तो उन्होंने अपने सारे मुकदमा ख़त्म कर लिए हैं, वो पंजाबी जो कहते हैं नहाता धोता कोड़ा, ये फिर 0 मीटर हो गए हैं, फर्स्ट क्लास हो गए हैं। इन्होंने सारा अपना अजाब ख़त्म कर लिया और सारा जो अजाब था 16 माह में इन्होंने किया है, जिसको ये कहते हैं रियासत बचाओ। ये किस किस्म की आपने रियासत बचाई है कि एक पाकिस्तानी जो है उसके इस वक्त जो बिजली का बिल है उसके लिए एक चुड़ैल, एक डिज़ाइन, एक जिन बन गया, एक खौफ बन गया। मेरी समझ से बाहर है, क्या बचाया आपने? ये मुझे समझा दें। आपने एक पाकिस्तानी को बेरोज़गारी, गुर्बत, लवारसी का शिकार कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि हमने बड़ी खिदमत की है। तो आगे फिर करते हैं आपसे बात फर्दर। ठीक हो गया मलिक साहब, आपका पॉइंट तो हमारे सामने आ गया। ज़ुनैरा, आप अग्री करती हैं मलिक साहब की इस बात से? और ये भी बता दीजिएगा कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर आखिर क्यों लेट क्यों हो रहा है? एक तो अगर ताहिर साहब की बात को ही मैं आगे पिक करूं तो ये तो मेरे ख्याल है बहुत ही एक बचकाना सी सोच है कि बस 14 अगस्त के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते हैं अपने आप को। कोई चीज़ वैसे तो इन्होंने छोड़ी नहीं है, लेकिन एक जो दिन रह गया है आज़ादी का, उसी को कोई न्यूट्रल रहने देते, कोई लोगों में सेंस प्रिवेल करने देते कि कोई नया फेस आ गया है, शायद चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं। बट दे आर हेल बेंट ऑन इम्पोजिंग देमसेल्व्स ऑन द पीपल। ये समझ से बाहर है। कोई तकरीर में मोटिवेशन नहीं होती वज़ीर आज़म साहब के, सिवाय इसके कि वो इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के ऊपर वो जुमले बोल रहे होते हैं जो हम बचपन से टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहे हैं। कोई मोटिवेशन नहीं होती, कोई विजन नहीं होता, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। तो मुझे नहीं पता 14 अगस्त तक खींच लेने से, तूल दे देने से इनको क्या मिल जाएगा, क्या हासिल वसूल होगा। जो ओरिजिनल स्कोर कार्ड है दैट इज़ देयर। 16 मंथ्स में वर्स्ट इकनॉमिक परफॉर्मेंस, अपने ही एक वज़ीर को, मिफ्ता इस्माइल को फेल करके, जो नवंबर में डील होनी चाहिए थी IMF की, वो पिछले महीने हुई है, वो भी आपको सिर्फ $3 बिलियन। एंड यू क्लेम कि आपने बड़ा ज़बरदस्त को इंटरनेशनली आइसोलेशन ख़त्म कर दिया पाकिस्तान की, जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्रिएट की थी। आइसोलेशन ख़त्म हो गई है और आपके इतने कंप्लेसेंट रिलेशनशिप्स हो गए हैं कि आपने ईरान के साथ अपनी पाइपलाइन डील ख़त्म कर दी है कि वहाँ पे आपको सैंक्शंस का सामना है US की। तो मुझे कोई एक डोमेन बता दें जिस पे ये गवर्नमेंट इतनी सक्सेसफुल हो और इतना सर उठा के जो ये लोग फिर रहे हैं वो ये डिज़र्व करते हो। कोई भी सियासतदान
पूरी दुनिया में कम से कम जाता हुआ सच ज़रूर बोलता है। वो सच थोड़ा बहुत खाकान अब्बासी के मुंह से हमने सुना, लेकिन वो भी उनका पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा था, बिकॉज़ वो और मिफ्ता इस्माइल उनके साथ जो सलूक हुआ उन्हें उसका बड़ा दुख है। तो इसलिए जो कलेक्टिव कॉन्शियस है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस वक्त के इत्तेहादियों का, बिलावल साहब को देख लें, खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे लिए और मरियम के लिए आसानी पैदा करें आने वाले वक्त में। उसके बाद 14 अगस्त तक रह लें, मना लें 14 अगस्त, क्या हासिल क्या वसूल होगा, और नया चेहरा भी आने वाला क्या दे देगा पाकिस्तान को, ये भी देख लेते लेकिन हैं। जुनैरा, आप ये मानती हैं कि नाम तो डिसाइडेड है, बस ये Of course प्रोटोकॉल decided गेम है जो Of एंजॉय course, किया जा रहा देखिए, है? ना सिर्फ डिसाइडेड है बल्कि उसमें राजा रियाज साहब जो कि बड़े ही, जिनका ज़मीर बड़ा डायनामिक है, ना उनका कोई किरदार है, ना वज़ीर आज़म का कोई किरदार है, नाम तो कहीं और है। ठीक हो गया। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपके पास भी यही सवाल लेकर मैं आऊँगी। आपको क्या लग रहा है कि देर किस बात की चल रही है? अगर नाम डिसाइडेड है और कुछ ही दिन बाकी है, प्रोटोकॉल एंजॉय किया जा रहा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। 14 अगस्त की बात भी की है ताहिर मलिक साहब ने, तो आपको लगता है कि दिस इज़ जस्टिफाइड विद पीपल ऑफ पाकिस्तान? सना, नाम का मसला तो है, जैसे अब आपके नाम का मसला है सना किवान, मुझे समझ में नहीं आता कि किवान क्या है, ज़रूर बताइएगा आप। ज़रूर। लेकिन मैं ये ज़रा जानना चाहूँगा कि ये ताहिर मलिक साहब और जुनैरा जो हैं, वो कुछ लोगों की जो नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात हैं, मासूमाना ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा होते क्यों नहीं देखना चाहते भाई? अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से झंडा लहरा लेंगे, बैज लगा लेंगे, सलूट ले लेंगे आखिरी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कर लेने दें उन्हें। नाम देखें, नाम जुनैरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि नाम ऑलरेडी डिसाइडेड है, और नाम वही है जो पिया ने सोचा हुआ है। हाँ। और मसला लेकिन यहाँ पर एक और आ गया है कि पिया भी अब दो हैं। एक पिया हमने यहाँ पे तलाश किया और एक पिया अब हमारे पास बाहर भी है IMF की सूरत में। तो जब तक IMF और यहाँ के हमारे जो पिया हैं, वो जब तक कोई ऐसी शख्सियत के ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक़ नहीं हो जाते, तब तक हमें सुहागन नहीं मिलेगी इस मुल्क में। तो थोड़ा सा वक्त और लगेगा, जाने दें थोड़ा सा चीज़ों को और आगे। और जाहिर है अब तो इंतखाबात में ही जाना है। आज शहबाज शरीफ साहब को अब झंडा लहराने से रोक लें, कल वो जलसे करके अपनी मकबूलियत को कोशिश करेंगे हासिल करने की। मरियम भी यही करेंगी, बिलावल ने भी यही करना है, अभी जलसे होने और पता नहीं क्या क्या होना है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो कैसे, ये जो पूरा पीरियड होगा उसका, जिसे हम तो 3 माह कानूनी तौर पर समझ रहे हैं, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ज़्यादातर पाकिस्तानी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत लंबा होगा, कड़ा होगा, और इस कड़े वक्त में वो सारा कुछ होगा जो IMF चाहेगा। अभी तो आवाम को मज़ीद IMF की शराइत पूरी करने के लिए कुछ ला जाएगा। अभी आप पर अभी आपके बिजली के रेट्स और बढ़ जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि पेट्रोल के नर्ख भी मज़ीद बढ़ जाएंगे, फिर आप कहेंगे नहीं जी वो 16 माह जो थे ना वो अच्छे थे, और 16 माह से पहले जो इमरान खान कर गया वो अच्छा था, ये निगरा हुकूमत को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। तो सारी चीज़ें जो है ना वो स्क्रिप्टेड हैं, कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये सोचें कि जनाब आवाम का सोचा जा रहा है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है, मासूमाना ख्वाहिशातें हो जाने दें पूरी। ठीक है फ़हीम साहब, पॉइंट आ गया आपका। सोहेल साहब, आप ही की जानिब आऊँगी। अभी देख लिया जाए हमारे जो तज्ज़ियाकार है उनमें तो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मायूसी की एक लहर है। तो आपको लगता है कि जो निगरां वज़ीर आज़म है उनका तो नज़र आ रहा है कि टेन्योर भी ज़्यादा हो जाएगा और आएंगे तो कर क्या लेंगे, लेकिन बात वही है, सवाल वही है कि क्यों देर क्यों हो रही है? अगर नाम डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, तो बस वही बातें हैं कि अभी रहना है और एंजॉय करना है मज़ीद। सना, मामला ये है कि जिन शख्सियात ने जब कौमी असम्बली तहलील करने का फ़ैसला हुआ और उन्होंने ये सोचा कि हम इसकी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे और मुद्दत से पहले इसको तहलील करें, पूरी हिकमत अमली वज़ा की गई ताकि हमें 60 दिन की बजाय 90 दिन की तो वैसे ही एक हमें वक्त मिल जाए। मतलब अगर आपको 1.5 साल का वक्त मिला, आपने जो करना था कर लिया, आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, वो मुतालबा करती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। हम आवाम में जाने से हमें कोई खौफ नहीं है, हम इलेक्शन में जाकर उस पूरे प्रोसेस का सामना करने को तैयार हैं। तो फिर 90 दिन की तो किसी को सोच ही नहीं आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब था कि लॉन्ग टर्म आपका कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि सिस्टम लिंगर ऑन हो। उसको आपने एक अरेंजमेंट के तहत डेलिब्रेटली कुछ दिन पहले तो उसको तहलील करवा के 90 दिन तक चले गए। उसके बाद पहले इन्होंने कहा कि हम जो आइंदा इलेक्शन होंगे वो पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे, हमारा इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। जब इनका मुस्तकबिल का रोड मैप वाज़ेह हुआ और एक दूसरे के साथ जो एक पावर शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो गया, उसके बाद अचानक ख्याल आया कि नहीं,
हमने नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन कराने होंगे, और अचानक फौरी तौर के ऊपर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया गया, वहाँ पर इत्तफाक़ राय भी पा गया उन तमाम वज़ीर आला के मबैन जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, जिसके नतीजे में वज़ीर दाखिला को ये कहना पड़ा कि 2023 का साल मुझे इलेक्शन का साल दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है कि इलेक्शन फिर आइंदा साल ही होंगे। तो आपने वो सारा प्रोसेस तो कर लिया। जब आपने पहले से चीज़ें तैयार करके बैठे हुए हैं, तमाम जो आपके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं और जो बाकी सारे सिस्टम को चलाने वाले जो अनासिर हैं, ये हल्के हैं, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का दिल तो ललचाना था कि जब चीज़ें इतनी लिंगर ऑन हो रही हैं तो क्यों ना फिर मैं भी झंडा लहरा लूँ, क्यों ना मैं भी मज़ीद 8 दिन तक आइनी तौर के ऊपर मैं मज़ीद इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह सकता हूँ, मैं भी पूरे लाओ लश्कर के साथ इस 8 दिन को भी मैं अवेल कर लूँ। अब 3 दिन का टाइम तो इनकी मुशावरत का है अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ साहब के मबैन, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी के पास 3 दिन, उसके बाद 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास बैठे, वैसे जो 8 दिन है, लेकिन उससे पहले मामला यकीनी तौर पर तय पा जाएगा। नाम निगरान वज़ीर आज़म को जो है वो तय जिसने करना है वो मुल्क से बाहर है, और जिनके साथ मिलकर करना है उनके साथ मुशावरत हो चुकी, और उसके बाद ये सारा जो मोमेंटम बनाया गया है। अब ये देखिए, इससे पहले जब अचानक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का नाम सामने आया तो एक बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, पीपल्स पार्टी ने भी शोर मचाया कि कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिसकी पार्टी के साथ इतनी गहरी वाबस्तगी हो, वो मुल्क का वज़ीर ख़जाना हो, उसके लिए आप नाम तजवीज़ करें। लेकिन उसके बाद फिर खामोशी हुई, उसके बाद शाहिद खलील नबासी का नाम आया, कामरान टेसोरी का नाम आया, आज चेयरमैन सादिक संजरानी साहब का नाम आ गया। अब सियासी वाबस्तगियों से भरपूर नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब उस किस्म का प्रेशर, इखलाकी दबाव नहीं है, एक मोमेंटम बन गया है। और उसके साथ अब हमें पता चलेगा अचानक जब राजा रियाज साहब की जिस नाम के ऊपर आने वाले दिनों में शायद इत्तफाक राय हो जाए, तो वो नाम ऐसा हो कि वो खुद इटसेल्फ बहुत बड़ा सरप्राइज और सब लोग उसको तस्लीम कर। अच्छा, ऐसे सारे सरप्राइज में मोमेंटम बनाया ताहिर मलिक साहब शहबाज साहब ठीक, वो मुल्क जो कर्जों में डूबा हुआ है, जहाँ पे बदतरीन गवर्नेंस की और ऐसी बदतरीन गवर्नेंस जो इससे पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं देखी। ताहिर मलिक साहब, ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ का रोल क्या है? आसिफ अली जरदारी, आपको क्या लग रहा है कि हमेशा हर तरह से बात उन्हीं की तरफ जाके घूमती है, और यही कहा जाता है कि जो जरदारी साहब फैसला करेंगे वो बाद में वही होगा। आपको क्या लगता है कि इस मामले में भी कहीं ना कहीं से कुछ पीछे चीज़ें, डोरियाँ हिलाई जा रही हैं? देखिए, पावर मैकेनिक्स की गेम है ये सारी। जो जुनैरा फरमा रही थी ना, ये आपने कहा था जी कि ताहिर मलिक को क्या तकलीफ है, नहीं फ़हीम मेरा भाई दोस्त कह रहा था, भाई मुझे तकलीफ़ ये है कि ये जो आप जब वज़ीर आज़म होते हैं तो जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं वो मेरे पैसे होते हैं, वो मेरा पेट्रोल होता है, वो टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो आप बेसिकली, मुझे तकलीफ़ ये हो रही है कि ये जो आवाम जो दुनिया की अजीबो गरीब मसाइलस्तान का शिकार है, आप उसके पैसे से अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं। मेरी ये तकलीफ़ है। अब जो आपके सवाल की तरफ मैं आ रहा हूँ, ये देखें कि पावर मैकेनिक्स में मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान का वो एक समझ लें एक गुरु है, एक स्कॉलर है। उसने साबित ये किया कि आपने किस तरह पाकिस्तान से बैर, मतलब मैं हैरान हूँ। 2018 में देखें, सबका ख्याल था, बिल्कुल 2018 में देख लें, सबका ख्याल था कि नवाज शरीफ ख़त्म, उसकी सियासत ख़त्म। तो उसने ऐसी पाकिस्तान की एक चीज़ की, 2 चीज़ों की समझ है नवाज शरीफ को, जो मेरी राय में, एक तो उसको पता है कि पाकिस्तान में वोटर की कोई हैसियत नहीं, पाकिस्तान में जो इक़्तिदार मिलता है उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान के अवाम 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 हैं। अब पाकिस्तान में इक़्तिदार कैसे मिलता है? पाकिस्तान से अगर आपको छतरोल हो जाए तो आपने बाहर कहाँ से जाना है? आप जाएंगे लिबनान के वज़ीर आज़म के पास, आप जाएंगे सऊदी अरब के किंग के पास। तो उसको ये पता है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए ये जो फॉरेन फैक्टर है, सारा पैसा उनसे हमने उधार लेना है और लोगों से हमने काम लेना है। तो नवाज शरीफ ने सेटलमेंट किया उन लोगों से जो पाकिस्तान को उधार देते हैं, जिससे पाकिस्तान चलता है। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करता हूँ, और मुल्क के अंदर भी उसको पता है कि यहाँ जो ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पता नहीं सोए हुए ये बात कह गए थे, उसको पता है कि पाकिस्तान में ताकत का जो सरचश्मा है वो एक शहर है, वो उस शहर से बना के रखो और इंटरनेशनल कम्युनिटी से बना के रखो, और लंदन में बैठ के कॉफ़ी पियो और पाकिस्तान के फैसले करो। ये है आज की पाकिस्तान की सियासत। ठीक हो गया। जुनैरा, आप ही की तरफ आएंगे। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की या नवाज शरीफ की इसमें बात सुनी जाएगी कि जी ये निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए? जिस तरह मलिक साहब भी इशारा कर रहे हैं, बाहर बैठ के उनको बहुत बखूबी पता है कि किस तरह से चीज़ें चलानी है और क्या होना चाहिए नाअहली के बावजूद। देखिए, ये तो खुद उम्मीदवार है ना, ये डिसीजन मेकर्स तो नहीं है।